नमस्कार बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे इंदौर से बड़ी खबर की। नगर निगम कर्मचारियों की करतूत का वीडियो वायरल हुआ है। बिना पैसे दिए सब्जी मार्केट से 1 क्विंटल से ज्यादा सब्जी लेने का आरोप लगा है। वायरल वीडियो में सब्जी बेचने वालों से वसूली करते नजर आए नगर निगम कर्मचारी। जोन नंबर 17 और वार्ड क्रमांक 18 का ये वीडियो बताया जा रहा है। विरोध करने पर दुकान सील करने की धमकी देने का आरोप लगा। बीजेपी पार्षद सोनाली विजय परमार ने निगम कर्मचारियों को अवैध वसूली करते पकड़ा। पार्षद सोनाली भी खरीद रही थी सब्जी, उसी दौरान नगर निगम कर्मचारी कर रहे थे वसूली। बीजेपी पार्षद सोनाली ने रोका तो निगम कर्मचारियों ने धमकी दी। बीजेपी पार्षद ने 1.5 क्विंटल सब्जी गाड़ी से जब्त की। पार्षद पति ने निगम कमिश्नर को इस बात की जानकारी दी है। तो आप देखिए कि ये वीडियो भी सामने आया और इस वीडियो के आधार पर शिकायत भी की गई है, जहां पर नगर निगम कर्मचारियों की करतूत वीडियो में कैद हुई। बीजेपी पार्षद सोनाली ने जब निगम कर्मचारियों को रोका तो उन्होंने धमकी दी। बीजेपी पार्षद ने 1.5 क्विंटल सब्जी गाड़ी से जब्त की। तो जोन नंबर 17 और वार्ड क्रमांक 18 का ये वीडियो बताया जा रहा है। विरोध करने पर दुकान सील करने की धमकी देने का आरोप लगा। बीजेपी पार्षद सोनाली विजय परमार ने निगम कर्मचारियों को अवैध वसूली करते पकड़ा। इन लोगों को जब मैंने सब्जी लेते देखा, फ्री में सब्जी ले रहे थे, वो सब्जी लेने के बाद किसी को पैसे नहीं ले रहे, पूरी अवैध वसूली टाइप का कर रहे थे। मैंने इनको रोका, रोक के इनको बोला भी सही। ये भाई साहब को भी बोला, ये भाई साहब को बोलने के बाद ये बोलते हैं कि भैया 15-20 साल से हम ले रहे हैं, पिछले 5 सालों से हम सब्जी ले रहे हैं, हमको किसने रोक लिया? और हमको क्यों रोक लिया? और हम इतना जो 15-20 हज़ार की तनख्वाह हमारी है, तो ये कर रहे तो हमको क्यों रोक रहे? तो मिला भाई ये सब्जी मत लो, तो बोले हम तो लेंगे, जाने दो। ये भैया गाड़ी वाले बोलते हैं। मेरे बोलने मना करने के बाद भी इन्होंने ये सब्जियां यहाँ पर इकट्ठा करी। सब सब्जियां ले लेके इन्होंने गाड़ियों में भरी। कचरा उठाने के नाम पे गरीबों से ये वसूली सब्जी की कर रहे हैं। जो हमारे गरीब लोग वार्ड के यहाँ पे नौकरी पे नहीं जाते हुए, शाम को संडे को हाट भरा था, वो हाट में 20-20 रुपए की सब्जी बेच के उनका जीवन यापन करते हैं। उनसे ये अवैध वसूली कर रहे थे। रोकने के बाद ये भाई साहब ने बदतमीजी करी। तो देखिए बदतमीजी भी की गई, वहां पर काफी बहस भी हुई है। बिना पैसे दिए सब्जी मार्केट से 1 क्विंटल से ज्यादा सब्जी लेने का आरोप लगाया गया है। नगर निगम कर्मचारियों की करतूत का वीडियो भी सामने आया और वीडियो आप देखिए। तो वहीं बीजेपी पार्षद ने इस पूरे मामले की शिकायत कमिश्नर से भी की है। पार्षद पति ने निगम कमिश्नर को इस मामले की जानकारी दी है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विकास जुड़ गए। विकास, इतनी बड़ी तादाद में सब्जी लेना, तकरीबन 1.5 क्विंटल सब्जी लिए जाने की बात सामने आ रही है, पूरा मामला क्या है? जी हाँ, बिल्कुल, ये इंदौर का पूरा मामला है। मालवा मिल और विजयनगर इलाके के जैसे पॉश इलाके में नगर निगम कर्मचारियों की एक ऐसी करतूत सामने आई है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं शर्मसार नगर निगम को होना पड़ रहा है। जबकि एक तरफ नगर निगम जो है स्वच्छता में कई बार तमगे हासिल कर चुका है, बावजूद इसके नगर निगम कर्मचारियों का ये जो कार्य है ये वाकई में कई सवालिया निशान खड़े करता है। ये सब्जी मंडी इलाके में जो कचरा वाहन पर जो तैनात कर्मचारी थे, इन सभी ने वहां से सब्जी की वसूली की, इसका दाम उन्होंने नहीं चुकाया। और इसी तरीके से इलाके के लोगों ने शिकायत की है कि जब भी ये कर्मचारी यहाँ पहुंचते थे तो इनसे अवैध वसूली करते थे, कई बार पैसों की भी मांग करते थे। ऐसा नहीं करने पर दुकान को सील करने की धमकी देते थे, दुकान न चलाने देने तक की धमकी दिया करते थे। और इसकी कल खुद इसकी जानकारी स्थानीय पार्षद को लगी, उन्होंने खुद यहाँ पे कर्मचारियों से ऐसा न करने की हिदायत दी। इस दौरान निगम के जो कर्मचारी थे उन लोगों ने अभद्रता भी की। बहरहाल इसका वीडियो बना लिया गया है और जो वाहन था जिसके माध्यम से ये अवैध वसूली सब्जियों की जा रही थी, कब्जा किया जा रहा था, उसमें से लगभग 1 क्विंटल से अधिक सब्जी बरामद की गई है। इसकी पूरी जानकारी महापौर के साथ साथ इंदौर नगर निगम कमिश्नर एवं अन्य जिम्मेदारों को भी दे दी गई थी और जिम्मेदारों के मार्फत तत्काल बड़े अधिकारियों को मौके पर भेजकर कार्यवाही के लिए निर्देशित भी किया गया था। जी, अब विकास, सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार 1 क्विंटल सब्जी कई लोग करते क्या हैं? बड़ी तादाद है सब्जी की और ये वसूली लगातार चलती आ रही थी, क्या कोई शिकायत पहले नहीं की गई इस पर?
जी बिल्कुल, आज जब स्थानीय पार्षद ने, कल रात का ये पूरा घटनाक्रम, जब स्थानीय पार्षद ने इसमें शिरकत की, स्थानीय पार्षद ने हस्तक्षेप किया, उसके बाद कई तरह की अलग अलग शिकायतें निकलकर सामने आई। किसी बैंक के मैनेजर ने शिकायत की, किसी दुकानदार ने शिकायत की कि इन लोगों का जो आतंक है वो इलाके में पहले से बना हुआ है। हालांकि जो पार्षद है उन्होंने आश्वस्त किया कि नगर निगम के कर्मचारी के द्वारा किसी भी तरह की अवैध वसूली नहीं की जाएगी। यदि कोई ऐसा कृत्य करता भी है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है उसके साथ साथ अन्य लोगों से भी शिकायत की है और आश्वस्त किया है कि जल्द ही इन सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी और किसी भी तरह के व्यापारी को नगर निगम के कर्मचारी अधिकारियों से डरने की आवश्यकता नहीं है। इसको लेकर भी उन्होंने आश्वस्त किया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विकास। आप लगातार जुड़े रहे, आगे भी आपसे भी जानकारी लेंगे। तो इस तरीके से शिकायत कर दी गई, देखना है कि क्या एक्शन लिया जाता है। और इंदौर से ही एक और बड़ी खबर है, जहां 20 सड़क पर युवतियों में मारपीट का मामला सामने आया। जमकर मारपीट हुई, नशे की हालत में एक दूसरे को लात घूंसों से पीटा गया। घटना का वीडियो वायरल हुआ है। MIG थाना क्षेत्र का मामला। MIG थाना पुलिस ने केस दर्ज किया। घटना के बाद से मारपीट करने वाली युवतियां फरार हो गई। तो नशे की हालत में युवतियां बताई जा रही हैं और संवाददाता विकास जुड़े हुए हैं। विकास, नशे की हालत में मारपीट का वीडियो वायरल हुआ, जानकारी मिल पाई है कि युवतियां कौन हैं, कहां की हैं? जी बिल्कुल, ये वीडियो 3 और 4 तारीख की दरमियानी रात का बताया जा रहा है। MIG थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां नेहरू नगर की रहने वाली जो एक पीड़िता है उसने MIG थाना पुलिस को शिकायत की है कि जो अन्य 3 युवतियां हैं जिनके नाम भी उसे पता है, उनकी शिकायत की है कि एक कथित एक दोस्त के कारण ये पूरा विवाद उत्पन्न हुआ था। दोनों ही जो गुट हैं वो अपने अलग अलग तौर पर दोस्त पर अधिकार प्राप्त होने का दावा कर रहे थे। नशे की हालत में भी इन लोगों के होने की आशंका है। इसी बीच उस रात जमकर दोनों गुटों में आपस में झड़प हुई। यहां तक जानकारी है कि जो पीड़िता है, जो फरियादिया है इसमें, वह इन अन्य जो युवतियां हैं उन लोगों ने इतना उसे पीटा कि वो मौके पर बेहोश तक हो गई। हालांकि उसके बाद उसे स्थानीय लोग थाने लेकर पहुंचे और थाने पर पीड़िता की शिकायत पर गंभीर धारा में प्रकरण दर्ज कर लिया गया। हालांकि जो लोगों पर आरोप मारपीट का है उन सभी लोगों के तलाश में पुलिस ने दबिश दी, लेकिन सभी आरोपियां जो है, महिला जो युवतियां हैं, वो मौके से फरार मिली। पुलिस ने अभी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया है, लेकिन पुलिस का दावा है कि जल्द ही कड़ी और वैधानिक कार्रवाई इन सभी लोगों के खिलाफ की जाएगी जो लोग सरेराह एक युवती के साथ मारपीट कर रहे थे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विकास तमाम जानकारी के लिए। तो पूरे मामले में कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। नशे की हालत में मारपीट का वीडियो सामने आया है। अब अगली खबर है जबलपुर से, जहां ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का बयान आया। बॉलीवुड इंडस्ट्री को शंकराचार्य की दो टूक, हिंदू और हिंदुत्व पर निशाना साधकर फिल्में बनाने का काम लंबे समय से हो रहा है, लेकिन अब सेंसर बोर्ड की तर्ज पर धार्मिक समिति भी फिल्मों का करेगी अध्ययन। कुछ भी गलत या हिंदू धर्म को निशाना साधने जैसे तथ्यों पर भेजा जाएगा नोटिस। जल्द समिति गठित होकर शुरू होगा काम। यानी कि जो फिल्में बनेगी उन फिल्मों का अध्ययन किया जाएगा। सेंसर बोर्ड के साथ साथ हिंदू और हिंदुत्व पर निशाना साधकर बनाने वाली फिल्मों पर अब नजर रखी जाएगी। सेंसर बोर्ड की तर्ज पर धार्मिक समिति भी फिल्मों का अध्ययन करेगी और कुछ भी गलत होगा, हिंदू धर्म को निशाना साधने जैसे तथ्यों पर नोटिस भेजा जाएगा। जल्द समिति गठित होकर काम शुरू होगा। एक समिति का निर्माण किया है, जल्दी ही वो अपना कार्य आरंभ करेगी और उसका कार्य ये है कि जितने भी ये धारावाहिक टेलीविज़न पर दिखाए जा रहे हैं और जितने भी फिल्में बन रही हैं, जैसे भारत सरकार का एक सेंसर बोर्ड है, पहले वहाँ पर फिल्म को दिखाया जाता है और फिर वो कहते हैं कि हाँ ये अनुमति है, तब वो जनता के बीच में प्रदर्शित होती है। उसी तरह से हम अपने धार्मिक जो हमारा बोर्ड हम बना रहे हैं उसका ये कार्य होगा। उनको दिखाने के लिए तो कोई आएगा नहीं, लेकिन हम स्वयं फिल्म को हमारा बोर्ड बैठ करके जो विशेषज्ञ हैं वो देखेंगे, जो धर्म के जानकार हैं, संस्कृति के जानकार हैं, भारतीय वातावरण के जानकार हैं, वो लोग बैठ करके फिल्म को और धारावाहिकों को देखेंगे और जहां जिस अंश में आपत्तिजनक कोई चीज़ होगी, जो हमारे धर्म के और संस्कृति की दृष्टि से आपत्ति करने लायक बात होगी, उसको रेखांकित करेंगे और फिर उसको हम लोग नोटिस भेजेंगे कि आप इस अंश को कैसे रख सकते हैं और इसके बारे में स्पष्टीकरण दीजिए, ताकि जनता के सामने ऐसी कोई वस्तु न जाए जो अशास्त्रीय हो और जिससे विद्वेष समाज में फैले। ये हमारा उद्देश्य है।
और संवाददाता प्रतीक अवस्थी जुड़ गए। प्रतीक, अक्सर ही देखा जाता है कि धार्मिक भावनाओं को इससे काफी ठेस पहुंचती है। हमेशा हिंदू और हिंदुत्व को भी निशाने पर लेकर फिल्में बनाई जाती हैं, ज्यादातर यही होता आ रहा है। इस पर काफी नाराजगी व्यक्त की जा रही है शंकराचार्य के माध्यम से। मुक्तेश्वरानंद जो कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य बनाए गए हैं, इनका जबलपुर इन दिनों दौरा है। इस बीच मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने हाल ही में जो बॉयकॉट बॉलीवुड और जो टॉलीवुड का ट्रेंड बढ़ रहा है, यानी साउथ इंडस्ट्री का जो ट्रेंड बढ़ रहा है, उसको पीछे की मूल वजह यही बताई कि लगातार बॉलीवुड के कई जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हिंदू धार्मिक भावनाओं को आहत करते हुए टारगेट कहीं ना कहीं हिंदुत्व को किया जा रहा है। और यही वजह है कि आम जनता के बीच भी बायकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड जो है वो जमकर चल रहा है। और कई बॉलीवुड की जो फिल्में हैं वो कहीं ना कहीं निराशाजनक प्रदर्शन करती हुई पाई गई थी। इसकी मूल वजह यही है कि हिंदुत्व को जानबूझ के निशाना बनाया जा रहा है। अब इस पूरे मसले पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी का बयान सामने आया। उनका ये कहना है कि एक समिति का बाकायदा गठन कर दिया है जो सेंसर बोर्ड की तर्ज पर तमाम ऐसी फिल्मों को देखेगी और अगर उसमें कुछ आपत्तिजनक पाया जाता है तो उनकी समिति बाकायदा नोटिस भी भेजेगी। यानी कहना है एक स्वतंत्र एजेंसी जो अमूमन ऐसे हिंदुत्व को निशाना बनाते हुए फिल्में बनाई जाती हैं उस पर अपनी नजर रखेगी। रेणु जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका प्रतीक तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से अब इस पूरे मामले में जो समिति होगी वो अध्ययन करेगी और उसके बाद फैसला लिया जाएगा। हो सकता है नोटिस भी भेजा जाए। मंडला से बड़ी खबर है, कुछ ही देर में मंडला जिले के पुलिस लाइन ग्राउंड में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और सीएम शिवराज सिंह चौहान, जिले के प्रभारी मंत्री बिसाहू लाल सिंह, मंत्री गोपाल भार्गव मंडला पहुंचेंगे। 1261 करोड़ की लागत से कुल 329 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना का करेंगे शिलान्यास। जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रतलाम के महू नीमच रोड स्थित होटल से केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा 2 लोगों को हिरासत में लेने की खबर है कि दोनों ही लोग प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े हैं और केंद्रीय जांच एजेंसियों को लंबे समय से इनकी तलाश थी। रविवार शाम जांच एजेंसियों ने लोकल पुलिस की मदद से होटल पर दबिश दी और 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया। हालांकि इस पूरे मामले की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है और ये लोग कब से रतलाम में रह रहे हैं, इस बात का खुलासा होना बाकी है। रतलाम के महू नीमच रोड स्थित वही निजी होटल है जहां से कल केंद्रीय जांच एजेंसियों ने 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि दोनों ही शख्स जो है प्रतिबंधित संगठन से जुड़े हुए हैं और इनकी लंबे समय से केंद्रीय जांच एजेंसियों को तलाश थी। न्यूज़ 18 की टीम जब आज सुबह यहां पहुंची तो होटल के कर्मचारियों ने उनसे बात करने से इनकार कर दिया। खबर यह भी है कि होटल का सारा रिकॉर्ड जो है केंद्रीय जांच एजेंसियों के जो लोग हैं वो जब्त करके ले जा चुके हैं। ये लोग कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। होटल के कर्मचारियों ने मीडिया से बात करने से साफ तौर पे इनकार किया है। और अब ये जो 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, आखिर देखना ये है कि आखिर कब से ये लोग इस होटल में ठहरे हुए थे, आखिर इन लोगों के मंसूबे क्या थे और कौन जो लोग हैं इनके टारगेट पे थे। इन सभी सवालों के जवाब तो केंद्रीय जांच एजेंसी की जाँच के बाद ही इन सभी अहम सवालों का खुलासा हो पाएगा। कैमरामैन मानस के साथ सुधीर जैन, न्यूज़ 18 रतलाम। और अब खबर भोपाल से, जहां प्रदेश में बिना हेलमेट वाहन चलाने पर अब लगेगा 500 का जुर्माना। मंत्री परिषद की उपसमिति की अनुशंसा के बाद परिवहन विभाग ने तैयार किया नई दरों का प्रस्ताव। नवंबर माह में कैबिनेट में मंजूरी के लिए पेश होगा प्रस्ताव। पहले बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर लगता था 250 का जुर्माना। इमरजेंसी वाहनों को रास्ता न देने पर लगेगा 10,000 का जुर्माना। बिना बीमा के गाड़ी चलाने पर 2,000 का जुर्माना और गाड़ी चलाते समय मोबाइल के इस्तेमाल पर 3,000 का जुर्माना देना होगा। भोपाल से खबर है, सोशल मीडिया पर गुंडे कर रहे पिटाई का वीडियो वायरल कर फैला रहे सोशल मीडिया से आतंक। दूसरे गैंग के लोगों की पिटाई कर वीडियो बना रहे हैं और इसे वायरल भी कर रहे हैं। शिकायत के बाद पुलिस ने दर्ज किया केस। भोपाल में कई गैंग वर्तमान में सक्रिय हैं जो कि इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं, मारपीट करते हैं, वीडियो बनाते हैं, उसको सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। तो दूसरे गैंग के लोगों की पिटाई कर वीडियो बनाकर उसे वायरल करने का मामला है। सोशल मीडिया के माध्यम से आतंक फैलाने की कोशिश इनके माध्यम से की जाती है और इसमें आप ये देखिए कि बहुत ही छोटी उम्र के जो लड़के हैं वो शामिल हैं। 18-19 साल के किशोर जो लड़के होते हैं वो भी इसमें शामिल हैं और मारपीट करने के साथ ही वीडियो बनाना और उसे सोशल मीडिया पर वायरल करना,
ये समझाता है कि बिल्कुल भी कानून का कोई खौफ नहीं है, पुलिस का कोई खौफ नहीं है। राजधानी भोपाल में गुंडे बदमाश इस समय मारपीट के वीडियो जमकर सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो राजधानी भोपाल में अपनी मौजूदगी और धाक जमाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वीडियो कहीं ना कहीं पुलिस के सामने अब चुनौती भी बन रहे हैं, क्योंकि पुलिस के लिए इन वीडियो को पता लगाना ही नहीं बल्कि इन पे कार्रवाई करना भी अहम हो जाता है। यही कारण है कि लगातार वीडियो आने के बाद टीटी नगर में एक गैंग ने दूसरे गैंग के सदस्यों के साथ मारपीट की और वो वीडियो जब सामने आया तो एफआईआर दर्ज करने का काम भी किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि राजधानी भोपाल में पुलिस कमिश्नर सिस्टम के तहत कामकाज किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी गुंडे बदमाशों का बोलबाला है और यही कारण है कि मारपीट जैसे अपराध या फिर दूसरे अपराध का वीडियो बनाकर लगातार सोशल मीडिया पे वायरल करने का काम किया जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी पुलिस के सामने चुनौती बन गई है। कैमरामैन खेलान सिंह के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। शिवपुरी के करेरा थाना क्षेत्र के मछावली से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। प्रेम विवाह के 2 साल बाद युवती के परिजनों पर युवक की पीट कर हत्या का आरोप लगा है। युवक के पिता की माने तो 2020 में कोर्ट मैरिज करने के बाद पति पत्नी दोनों अहमदाबाद में रहते थे। दीपावली से पहले दोनों शिवपुरी लौटे और पारागढ़ अमोल पट्टा में रिश्तेदार के यहाँ रह रहे थे। बीती रात लड़की के परिजनों ने फोन कर उधारी के पैसे देने के लिए बुलाया और कोल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। मामले में शिकायत के बाद पुलिस जांच में जुटी है। ये घटना हुई है, दारू मारू पिला के बच्चे को ले गए। 5-6-7 लोग थे जी, बस हाथ बांध कर लगे कुल्हाड़ी और बंदूक के बटों से मारा, फिर कुल्हाड़ी मार दे, खत्म हो गया। हमें पता पड़ा, हम लोग सब भाई कछु गए, बच्चे मुँह ले गए। पुलिस पहुंच गई, उनके साथ जा गया, उठा के थाने में आए। किस किस ने मारा, कोई नाम पता? सुरेश कदम, पवन, स्वरूपा और जीतू और ओंकार और का नाम रामलीलाल को मारा, रूप सिंह। खबर भोपाल से, जहां पर एक पत्नी ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। डार्विन प्लेटफॉर्म ग्रुप ऑफ कंपनीज के एमडी उद्योगपति अजय हरिनाथ सिंह पर आरोप है कि उन्होंने चुपके से पोर्न एक्ट्रेस से शादी की और जब पत्नी ने इसका विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई। फिलहाल महिला निजी अस्पताल में भर्ती है, जहां उनका इलाज चल रहा है। बता दें, अजय सिंह एक जाने माने उद्योगपति हैं जिनका बैंकिंग, रियल्टी, हॉस्पिटैलिटी, माइनिंग, फार्मास काफी सारे व्यवसाय हैं। फार्मास्यूटिकल्स का व्यवसाय है। इधर मारपीट के बाद महिला ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। अंबिकापुर से है। कोतवाली थाने में तैनात आरक्षक की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया। तबियत बिगड़ने पर निजी अस्पताल भर्ती किया गया था। इलाज के दौरान आरक्षक सुमन टुप्पो की मौत हो गई। डॉक्टर ने जहर खाने से मौत होने की आशंका जताई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का कारण का खुलासा होगा। जशपुर के कुदमुरा का रहने वाला था मृतक आरक्षक। गांधीनगर थाना इलाके की घटना सामने आई है। तो कोतवाली थाने में तैनात आरक्षक की संदिग्ध मौत हुई। तबियत बिगड़ने पर निजी अस्पताल भर्ती किया गया, जहां पर इलाज के दौरान आरक्षक की मौत हो गई। डॉक्टर ने जहर खाने से मौत होने की आशंका जताई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का कारण का खुलासा हो पाएगा। जशपुर के कुमदुरा का रहने वाला मृतक आरक्षक बताया गया है। गांधीनगर थाना इलाके की घटना सामने आई है। थाने में पदस्थ आरक्षक है, जिसमें आज सुबह सुबह जानकारी प्राप्त हुई है। सुमन टुप्पो इनका नाम है और किस कारण से यह हुआ है, इसमें पीएम हम अभी करवाए हैं। पीएम रिपोर्ट आने के पश्चात यह जानकारी प्राप्त होगी कि वास्तव में उसको किस कारण से उसकी जो मृत्यु हुई है। इसमें मर्ग इंटीमेशन ले लिया गया है, मर्ग जांच जारी है और पीएम के पश्चात ही अग्रिम इसमें जांच के पश्चात ये पता चल पाएगा कि। बिलासपुर से खबर है। बेकाबू कार नाले में गिर गई। कार में फंसे सवार को लोगों ने बचाया। कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने निकाला बाहर। ट्रैक्टर से खींचकर कार को नाले से बाहर निकाला गया। हिंडा डीह के पास की घटना है। गनीमत ये रही कि आसपास मौजूद लोगों ने सूझबूझ के साथ पहले तो कार सवारों को बाहर निकाला और उसके बाद ट्रैक्टर के माध्यम से कार को भी बाहर निकाला गया। कोई
जान माल का नुकसान नहीं हुआ। अनियंत्रित कार नाले में जा गिरी थी। हिंडाडीह के पास की घटना सामने आई है। ट्रैक्टर से खींचकर कार को नाले से बाहर निकाल लिया गया। तस्वीरें भी सामने आई, देखिए, जहां पर स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत की। पहले तो कार में सवार लोगों को बाहर निकाला और उसके बाद कार को भी ट्रैक्टर के माध्यम से खींचकर बाहर निकाला गया। उज्जैन में कार्तिक शुक्ल की त्रयोदशी और चतुर्दशी पर कल देर रात 12 बजे हरिहर का मिलन हुआ। मान्यता अनुसार हरिहर मिलन के दौरान भगवान शिव ने भगवान विष्णु को बेलपत्र की माला पहनाई और भगवान विष्णु ने भगवान शिव को तुलसी की माला पहनाई। इस अद्भुत मिलन के साथ ही द्वारकाधीश गोपाल मंदिर में करीब 2 घंटे तक पुजारियों के मंत्रोच्चार के बीच भगवान का पूजन अभिषेक चला। महाकाल मंदिर के पुजारी आशीष गुरु ने बताया कि भगवान शिव इस दौरान 8 माह के लिए भगवान विष्णु को सृष्टि का भार सौंपते हैं और पतालोक में साधना के लिए चले जाते हैं। इस दौरान बाबा महाकाल को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। बाबा महाकाल वैकुंठ चतुर्दशी महापर्व में भगवान स्वयं विष्णु के दरबार में जाते हैं। भगवान शिव और विष्णु का मिलन होता है। भगवान शिव को तुलसी की माला और भगवान विष्णु को बिलपत्र की माला अर्पण की जाती है। वैकुंठ चतुर्दशी का हमारे शास्त्र में बड़ा महत्व है। आज के दिन भगवान शिव ने, महाकाल बाबा ने अपनी सत्ता का हस्तांतरण किया था। भगवान विष्णु को वापिस से जान दिया था। तो कहा था कि अब मैं कैलाश जा रहा हूँ, अब आप इस पृथ्वी का भार बना लिए। 1111 भगवान विष्णु ने भगवान शिव को यहाँ का बदरान दिया गया था। बाबा महाकाल की अनादिकाल की परंपरा है, जो भारत वर्ष में एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पे चल रही है। जय महाकाल। और सूरजपुर से बड़ी खबर है। जिले में हाथियों का 2 झुंड मौजूद। दोनों झुंड में कुल 23 हाथी मौजूद हैं। ओरगी ब्लॉक के दर्जन भर गांवों में दहशत का माहौल बना हुआ है। फसलों को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं हाथी। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान परिक्षेत्र में हाथियों ने डेरा जमाया हुआ है। बीते 10 दिनों से राष्ट्रीय उद्यान में लगा रहे गश्त। वन विभाग हाथियों पर निगरानी रखा हुआ है। तो जिले में हाथियों का झुंड मौजूद है। 2 झुंड मौजूद है। सूरजपुर से आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां दोनों झुंड में कुल 23 हाथी मौजूद हैं। ओरगी ब्लॉक के दर्जन भर गांवों में दहशत का माहौल बना हुआ है। फसलों को भी जमकर हाथी नुकसान पहुंचा रहे हैं। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान परिक्षेत्र में हाथियों ने डेरा जमाया हुआ है। बीते 10 दिनों से राष्ट्रीय उद्यान में गश्त लगा रहे हैं। वन विभाग हाथियों पर निगरानी रख रहा है। तो देखिए, कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव पर जेपी नड्डा ने कहा कि हम सभी राज्यों में जीत को लेकर आश्वस्त थे, लेकिन तेलंगाना की सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग किया, जबकि बिहार में हम तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद चुनाव जीते। जो बीजेपी का प्रदर्शन रहा है उससे बतौर अध्यक्ष आप संतुष्ट हैं? क्योंकि बीजेपी ने कई जगह अच्छी जीत दर्ज करी है और साउथ में भी बीजेपी ने अच्छा मुकाम हासिल किया। हालांकि तेलंगाना में बीजेपी पीछे रह गई, लेकिन वोट शेयर बहुत अच्छा है। देखिए, हम तो आश्वस्त थे ही कि हम बिहार में भी जीतेंगे, उत्तर प्रदेश में भी जीतेंगे, हरियाणा में भी जीतेंगे और हमारा उड़ीसा में भी हम जीतेंगे और हम तेलंगाना में भी जीतेंगे। तेलंगाना में जिस तरीके से टीआरएस ने इस इलेक्शन को गवर्नमेंट के का दुरुपयोग करते हुए लड़ा है, तो यह सही मायने में जिस तरीके से इलेक्शन प्रजातंत्र का होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। लेकिन एनीवे वी रिस्पेक्ट द रिजल्ट्स जो आया है। लेकिन आप देखिए, इसके पहले जब ये बाई इलेक्शन हो रहे थे तो वातावरण क्या बनाया हुआ था? बीजेपी की हालत ठीक नहीं है, बीजेपी की हालत ठीक नहीं है, हमेशा चर्चा करते हो। और अभी बिहार की अगर मैं बात करूं, अमित जी आप ध्यान रखिएगा, ये आगे समझने वाला विषय है, इंडिकेटर है। कौन सा महागठबंधन बिहार में हमारे को हराने के लिए नहीं आया और उसके बावजूद भी हम जीते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।